बेटा आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज और हम आज आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना सिखाएंगे। ये कैसा होता है? अल्प विराम यानी कामा, ये पूर्ण विराम, ये फिर ये प्रश्नवाचक, ये योजक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक। हम जानते हैं कि जबान नहीं हो पाती होगी तो कोई बात नहीं, आज हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये हमने कुछ वाक्य लिखे हैं और इन वाक्यों में कहीं पर भी चिन्ह नहीं लगे हैं। वो पांचों जो चिन्ह हैं उनमें से एक भी चिन्ह नहीं लगा है। तो कैसे कहाँ पर लगने हैं उनके विषय में अब हम देखते हैं। तो पहला लिखा बेटा, पहला प्रश्न लिखा है, इसमें चिन्ह बनाएंगे। मैना तोता कबूतर उड़ रहे थे। मैना तोता कबूतर उड़ रहे थे। तो देखो मैना कामा, तोता कामा, कबूतर अब नहीं क्योंकि इन जैसा ही कोई और नहीं है। अब जी सर। उड़ रहे थे, उड़ रहे थे। बात पूरी भी हो गई, इसलिए विराम चिन्ह। समझ में आई बेटा मेरा? यस सर। ये लोग अलग अलग लोग हैं, बीच बीच में ठहराव चाहिए था वाक्य के, इसलिए ये कामा का प्रयोग किया गया। अगला देखो, बोलना नहीं बेटा। देखो, उस जगह पर पानी मिल गया था। ये बात पूरी हो गई। उस जगह पर पानी मिल गया था। क्या बात पूरी हो गई? क्या इसमें लोग अलग अलग लोग आए क्या? तो अलग अलग लोग जब आए नहीं तो उनके बीच में कामा लग नहीं रहा है, तो बात पूरी हो गई, इसलिए विराम चिन्ह। यहाँ दो प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हुआ, एक कामा का यानी अल्प विराम का और एक पूर्ण विराम का। अब देखो, पीने के लिए, फिर पढ़ेंगे बेटा, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा। अब इसमें बात तो पूरी हो गई मगर बात पूछी जा रही है ना। जब भी किसी वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसको, किसके, उसको पता नहीं, पूछी जा रही है। कहाँ मिलेगा भैया, बताओ तो कहाँ मिलेगा। यानी तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, तुमने कैसे किया, तुम कब जा रहे थे नानी के घर, तुम वहां पर क्या कर रहे थे, उसको तुमने क्या जवाब दिया, तुम्हें वो कैसे मिला, तुम्हारे सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये सब कब, क्यों, कैसे, कब, किसे, किसको, ये सब प्रश्नवाचक है बेटा। तो लिखा पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, तो क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। माता पिता के पिता के रोज पैर छूने चाहिए। अरे बात तो पूरी हो गई, छूने चाहिए, मगर माता पिता यानी ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। योजक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो फ्लो में निकलते हैं। माता पिता, पागल उगल, आस पास, इधर उधर, है ना, थोड़ा मतलब ऐसे एक दूसरे के संपर्क जैसे लगे, मिले आपस में, जैसे मिले हुए जैसे लगे, तो उनके बीच में। आगे बात समझ में? योजक चिन्ह यहाँ लगा, विराम चिन्ह यहाँ लगा। फिर वाह आज हम मैच जीत गए। बोल बेटा, क्या बात पूरी हो गई?
मगर एक शब्द ऐसा निकला, उसके बाद ठहराव आया। वाह, अरे सच में अचानक में। क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम मैच खेलने जाओगे तो जीत ही जाओगे? नहीं सर। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैच खेलने जाओगे तो जीत ही जाओगे? नहीं सर। तो जब हमने कोई बात सुनी और जब हमने वो चीज अचानक घटित हो गई हमारे साथ, तो वहां पर वाह, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगे। ठीक है, तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये कामा है जिसे अल्प विराम कहते हैं। ये कब लगता है? जब कई लोग कई चीजें एक साथ हों, तो वहां पर कामा लग जाता है। जैसे तोता, मैना, ये कबूतर, तो इनके बीच में कामा, अलग अलग लोग हैं ना। ये बात जब पूरी हो जाए, उसमें ना कोई प्रश्न पूछा जाए, हम जा रहे हैं, हमने खाना खा लिया है, तुमने पढ़ लिया है, हम रोज स्कूल आते हैं, तो ये तो सच बात है ना। तो क्या है? पूर्ण विराम लग गया। अब हम जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कैसे हो, तो उसको बताना पड़ेगा तुम कैसे हो। अच्छा, हम कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या बताना जा रहा है? तो हम चले ही जाते हैं। मगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। यानी हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। तो प्रश्नवाचक। उसके बाद बेटा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है दो शब्द जो आपस में मिले जुले लगते हैं, आस पास, इधर उधर। तुम लोग कई बार घर पे खेलते हो डुका डंबर, डुका डंबर खेलते हो, छुपन छुपाई, आस पास। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? डुका डंबर। तो डुका और डंबर तो बीच में लगाते नहीं लगते, जैसे छुपन छुपाई बोलते हैं गांव की भाषा में। तो गांव की भाषा में तो डुका डंबर बोलते थे। फिर विस्मयादि बोधक, अचानक में कोई बात, अचानक में कोई बात निकलती है जिसके विषय में हम पहले से नहीं सोचते। ठीक है बेटा? अरे वाह, मजा आ गया। सुन रहे हो? तो ये ध्यान, ओह ओह यार, इतना बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, ऐसे। ओके बेटा?